अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि बरकातहू। आज हम जमात पंजुम में सबक नंबर 3 मेहनत की कमाई पढ़ेंगे। इसके मुसन्निफ़ हैं आरिफ नकवी। ये एक मुफलिस लेकिन खुददार लड़के की कहानी है जो मेहनत से अपनी रोज़ी कमाना चाहता है। उसके किरदार की बुलंदी दिलों को छू लेती है। ये कहानी आरिफ नकवी ने लिखी है। तो शुरू करते हैं। मेहनत की कमाई सबक नंबर 3। भगवान तुम्हारा भला करे। मैं रास्ता चलते चलते रुक गया। मुड़कर देखा, एक तंदुरुस्त आदमी हाथ फैलाए मेरे पीछे खड़ा था। भूखा हूँ, खाने को कुछ मिल जाए, भगवान भला करेगा। मैं जल्दी से आगे बढ़ गया, लेकिन उसने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। साहब, भगवान भला करेगा, 3 दिन से कुछ नहीं खाया। मैंने उससे पीछा छुड़ाने के लिए अपनी रफ्तार बढ़ा दी। मुझे उस भिखारी पर गुस्सा आ रहा था। हट्टा कट्टा है, फिर भी भीख मांग रहा है। मैं उन्हीं ख़यालात में खोया हुआ था कि अचानक एक और आवाज़ ने मुझे चौंका दिया। बाबूजी, पालिश, फर्स्ट क्लास पालिश। ये एक 10-12 बरस का लड़का था। सांवला, गोल चेहरे पर चपटी नाक, छोटी छोटी चीनी आँखें, दांत बाहर को निकले हुए, हाथ में एक मैला सा झोला लिए हुए। बाबूजी, पालिश? नहीं भाई, जाओ, परेशान मत करो, नहीं करानी है। मैंने जल्दी से कहा। जी चाहता था कि जल्दी से भाग जाऊं। करवा लीजिए साहेब, आपका भला होगा। बाबूजी, आज कोई गाहक नहीं मिला है। मेरे कदम रुक गए। उसकी आवाज़ में दर्द था। साहब, बड़ी देर से फिर रहा हूँ, कोई गाहक नहीं मिला। फर्स्ट क्लास पॉलिश करूँगा। लड़का कभी साहब कहकर मुखातिब करता, कभी बाबूजी। शायद उसे यकीन नहीं था कि मैं हिंदू हूँ कि मुसलमान या ईसाई। कभी कभी वो अंग्रेज़ी लफ्ज़ फर्स्ट क्लास जड़ देता था मुझ पर असर डालने के लिए। मैंने उसे 1 रुपया देकर पीछा छुड़ाना चाहा। मुझे नहीं मालूम कि रुपया लेते वक्त उसके चेहरे की क्या कैफियत थी। मैं उससे नज़रें मिलाना भी नहीं चाहता था। साहब, लड़के ने झोले में से एक कपड़ा निकालते हुए कहा, कम से कम जूता तो पोंछ लेने दीजिए, वरना ये मेरे लिए भीख हो जाएगी। अच्छा, चलो तुम पूरी ही पॉलिश कर दो, मैं 1 रुपया और दूंगा। मैंने अपना पैर उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। लड़का खुश हो गया। उसने उकड़ू बैठकर झाड़न अपने घुटने पर रखा और फिर मुझसे कहा, मैं अपना दायां पैर उस पर रख दूं। उसने बड़ी एहतियात से ब्रश से जूते को साफ किया, फिर क्रीम की शीशी खोलकर जूते पर सफ़ेद सफ़ेद क्रीम रगड़ी। फिर मेरे पैर को अपने घुटने से हटाकर दूसरा पैर उस पर रखने को कहा। उस पर से भी गर्द पोंछकर क्रीम लगाई और उसे हटाकर दायां पैर दोबारा अपने घुटने पर रख लिया। फिर उसने पॉलिश की डिबिया खोली, उस पर एक शीशी से पानी की चंद बूंदें टपकाई, फिर जूते पर पटकाई। अपनी
बीच की 3 उंगलियों पर एक छोटा सा सफ़ेद कपड़ा लपेटा और उसे पॉलिश की डिबिया पर रगड़कर और बाद में जूते पर रगड़कर उसे चमकाने लगा। उसने झोले में से एक और कपड़ा निकाला, उसकी तह बनाई और दोनों सिरों को पकड़कर तेज़ी से जूते पर रगड़ना शुरू कर दिया। जूता और भी चमकने लगा। उसने जूते को ठोंक कर पैर हटाने के लिए इशारा किया और दूसरा पैर अपने घुटने पर रख लिया। कितने जूतों की पॉलिश कर चुके हो आज? मैं उसकी बात भूल गया था कि आज उसे कोई ग्राहक नहीं मिला है। ये पहला जूता है बाबूजी, आप पहले आदमी हैं। आज कोई ग्राहक नहीं मिला। क्यों, क्या अभी निकले हो? नहीं साहेब, निकला तो देर से हूँ, बड़ी देर से फिर रहा हूँ, मगर मुझसे कोई पॉलिश नहीं कराता। मेरे पास बक्सा जो नहीं है, पूरा सामान नहीं है। दूसरे लड़कों के पास बक्से होते हैं, उनमें सब तरह की पॉलिश की डिबिया, क्रीम और ब्रश होते हैं। पैर रखने के लिए पायदान होता है। तुम्हारे पास क्यों नहीं है? मुझे फ़ौरन एहसास हुआ कि मेरा सवाल अहमकाना था। बाबूजी, बक्सा बहुत महंगा आता है। कितने का? 25 रुपये का बाबूजी, लड़के ने उदासी से कहा। 25 रुपये का? उसकी आंखें बता रही थी कि 25 रुपये की खातिर उसकी बहुत सी आरजुएं जवान होने से पहले ही दम तोड़ देती है। कितने ही वक्त उसे फाके करने पड़ते हैं। ये लो, ख़रीद लेना बक्सा। मैंने बटुए में से कुछ नोट निकालकर उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। उड़ा मत देना। लड़का हैरत से मुझे देख रहा था। उसकी आंखें फैल गई थी, उसके चेहरे पर ज़िंदगी नमूदार हो गई थी। नोट लेते वक्त उसके हाथ कांप रहे थे। वो शुक्रिया भी ना कह सका। मैं सुनना भी नहीं चाहता था। आगे बढ़ गया। बाबूजी, लड़के ने मुझे फिर टोका। वो मेरे पीछे पीछे चल रहा था। क्यों, अब क्या है? मुझे गुस्सा आ गया कि आखिर अब ये चाहता क्या है। कल कहाँ मिलूँ बाबूजी? लड़के ने कुछ इस मासूमियत से पूछा कि मैं गुस्से का इजहार ना कर सका। हंसी आ गई। क्यों, क्या अभी कुछ कसर बाकी है? नहीं बाबूजी, आपको बक्सा जो दिखाना है, वरना आप कहेंगे कि मैंने पैसे उड़ा दिए। आप मुझे झूठा समझेंगे। 10-12 बरस का सांवला बदसूरत लड़का, निकर और कमीज़ पर फटा हुआ स्वेटर पहने, पाँव में टूटी हुई रबर की चप्पल पहने, हाथ में एक मैला झोला लिए हुए वो लड़का जिसका मुझे नाम भी मालूम नहीं, मेरी नज़रों में अब वो शहज़ादा है। यहाँ पर हमारा सबक ख़त्म हुआ। अब इसके अल्फाज मानी देख लेते हैं। इसमें बहुत सारे ऐसे कुछ नए अल्फाज आए हैं जिनके मानी हमें पता नहीं है। हम यहाँ देखते हैं। हट्टा कट्टा, हट्टा कट्टा यानी तंदुरुस्त। दूसरा है झोला, झोला यानी थैली। कैफियत, कैफियत के मानी होता है हालत। झाड़न, झाड़न यानी सफाई करने का कपड़ा। कसर, कसर के मायने है कमी। और नीकर यानी के चड्डी, ये तो आप जानते ही हैं। इस सबक में कुछ मुहावरों का भी इस्तेमाल हुआ है। कौन कौन से मुहावरे हैं हम देख सकते हैं। पहला है नज़रें मिलाना। नज़रें मिलाना यानी आँख मिलाना, आँखें मिलाना। पापड़ बेलना 2 नंबर, यानी कि बहुत ही मेहनत करना, मेहनत और मशक्क़त करना। 3 नंबर फाके करना, इसके मानी होते हैं भूखे रहना। नंबर 4
रुपये उड़ाना, इसके मानी होते हैं फजूल खर्च करना। नंबर 5, आंखें फैल जाना, इसका मानी होता है ताज्जुब से देखते रहना। नंबर 6, खुशी की लहर दौड़ना, इसके मानी होते हैं खुशी हासिल होना। प्यारे बच्चों, ज़बानदानी हम देख लेते हैं। ज़बानदानी में रमूज़ो औक़ाफ़। प्यारे बच्चों, ज़बानदानी में रमूज़ो औक़ाफ़ की बड़ी अहमियत है। बतौर ख़ास मानी और मतलब को वाज़ेह करने के लिए रमूज़ औक़ाफ़ नहायत ही ज़रूरी है। चंद रमूज़ औक़ाफ़ के बारे में हम मालूमात हासिल करेंगे। रमूज़ औक़ाफ़: वक़फ़ा, उसके बाद नीम, वक़फ़ा, सवालिया निशान और फ़जाइया। अरे बच्चों, अब हम सबसे पहले वक़फ़ा देख लेते हैं। देखिए बच्चों, वक़फ़ा: दूसरे लड़कों के पास बक्से होते हैं, भगवान तुम्हारा भला करेगा। वक़फ़ा निशान जुमला मुकम्मल होने पर लगाया जाता है। नंबर 2, नीम वक़फ़ा यानी कि कौमा। मैं भूखा हूँ, खाने को कुछ मिल जाएगा? नहीं बाबूजी, आपको बक्सा दिखाना है। वक़फ़ा का निशान खिताब करने, अधूरे जुमले के लिए दरमियान में लगाने या अधूरी बात पर लगता है। नंबर 3, सवालिया निशान। कितनी जूतों की पॉलिश कर चुके हो? कल आपसे कहाँ मिलूं बाबूजी? जुमले में सवाल पैदा करने के लिए जुमले के आखिर में लगाया जाता है, जिसकी वजह से जुमले में सवाल पैदा होता है। कब, क्यों, कहाँ, कैसे, कितने, किस, किस लिए, किसको, किसका जैसे अल्फाज के इस्तेमाल से जुमले में सवाल पैदा होता है। नंबर 4, फ़जाइया। किस ख्याल में खो गए हो मियाँ? शाबाश, ये आपने अच्छा किया। ताज्जुब, दुख, खुशी, दर्द, रश्क, नफ़रत या तारीफ़ करने के लिए फ़जाइया का इस्तेमाल होता है। कभी तंज़ के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है, जैसे आप तो बड़े बहादुर हैं, चूहा देखकर भाग गए। हस्ब ज़ील सवालों के जवाब एक एक जुमले में लिखिए। सवाल नंबर 1, भीख मांगने वाला आदमी कैसा था? अच्छा, तो कौन बताएगा भीख मांगने वाला आदमी कैसा था? नूर, आप बताइए। बहुत अच्छे। इसका जवाब है भीख मांगने वाला आदमी हट्टा कट्टा यानी तंदुरुस्त था। शाबाश, बहुत अच्छे। सवाल नंबर 2, भिखारी कितने दिन का भूखा था? इसका जवाब कौन देगा? बोलिए सारा। बहुत अच्छे। भिखारी 3 दिन का भूखा था। कितने दिन का भाई? भिखारी 3 दिन का भूखा था। सवाल नंबर 3, इसका जवाब अल्फेज देगा। पॉलिश करने वाले लड़के की उम्र कितनी थी? हाँ, अल्फेज जवाब देगा इसका। शाबाश, बहुत अच्छे, बिल्कुल सही जवाब। पॉलिश करने वाले लड़के की उम्र 10 या 12 बरस की थी। कितने बरस की? 10 या 12। अब सवाल नंबर 4, लड़के ने कैसी पॉलिश करने को कहा? हाँ, इसका जवाब असद देगा। बिल्कुल सही जवाब। आपका भी जवाब बिल्कुल सही है। लड़के ने फर्स्ट क्लास
पालिश करने को कहा। बहुत अच्छे। सवाल नंबर 5, पालिश वाले लड़के के पास क्या नहीं था? सबक तो सभी ने सुना, जवाब तो सभी को आना चाहिए। चलिए बताइए, पालिश वाले लड़के के पास क्या नहीं था? इमरान, शाबाश, बहुत अच्छे। पालिश वाले लड़के के पास बक्सा नहीं था। शाबाश। अब आगे 2 नंबर, हस्ब ज़ील सवालों के जवाब लिखिए। सवाल नंबर 1, मुसन्निफ को भिखारी पर गुस्सा क्यों आ रहा था? चलो इसका जवाब कौन देगा? सोबिया। हाँ, बहुत अच्छे। इसका जवाब है, मुसन्निफ को भिखारी पर गुस्सा इसलिए आ रहा था कि भिखारी हट्टा कट्टा था, उसके बावजूद वो भीख मांग रहा था। शाबाश, बहुत अच्छे। सवाल नंबर 2, पालिश करने वाले लड़के का हुलिया कैसा था? हाँ भाई, इसका जवाब अजीम देगा। बोलिए अजीम। शाबाश, बहुत अच्छे भाई। अजीम कह रहा है पालिश करने वाले लड़के का हुलिया कैसा था, तो उसने बताया पालिश करने वाला लड़का 10 या 12 बरस का था। उसका रंग सांवला, चेहरे पर चपटी नाक, छोटी छोटी चीनी आँखें, दांत बाहर को निकले हुए और हाथ में एक मैला सा झोला था। सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब। सवाल नंबर 3, लड़के ने जूतों की पालिश किस तरह की थी? इसका जवाब कौन देगा? इसका जवाब शिफा देगी। बोलिए शिफा। लड़के ने जूतों की पालिश किस तरह की थी? हाँ भाई, शिफा कह रही है कि लड़के ने बहुत ही एहतियात से ब्रश से जूते को साफ़ किया, फिर क्रीम की शीशी खोलकर जूते पर सफ़ेद सफ़ेद क्रीम रगड़ी, फिर उसने पालिश की डिबिया खोली, उस पर एक शीशी से पानी की चंद बूंदें टपकाई, फिर जूते पर पटकाई। अपनी बीच की 3 उंगलियों पर एक छोटा सा सफ़ेद कपड़ा लपेटा और उसे पालिश की डिबिया पर रगड़कर और बाद में जूते पर रगड़कर उससे चमकाने लगा। उसने झोले में से एक और कपड़ा निकाला, उसकी तह बनाई और दोनों सिरों को पकड़कर तेज़ी से जूते पर रगड़ना शुरू कर दिया। इस तरह लड़के ने जूतों की पालिश की। शाबाश, बहुत अच्छे। सवाल नंबर 4, पालिश करने वाले लड़के के बक्से में क्या क्या होता है? पालिश करने वाले लड़कों के बक्से में क्या क्या होता है? चलो इसका जवाब सुफियान देगा। बोलिए सुफियान। हाँ भाई, सुफियान कहता है पालिश करने वाले लड़कों के बक्से में सभी तरह की पालिश करने की डिबिया होती है, क्रीम होता है और ब्रश भी होता है और पैर रखने के लिए पायदान भी होता है। शाबाश, बहुत अच्छे। अब इसके आगे हम बढ़ते हैं 3 नंबर पर। हस्ब ज़ील जुमले कौन कहता है, लिखिए। तो सवाल नंबर 1, ये जुमला किसने किससे कहा है, हमें ये बताना है। साहेब भगवान भला करेगा, 3 दिन से कुछ नहीं खाया। चलो ये बताओ, ये जुमला किसने और किससे कहा? हाँ भाई, ये जुमला भिखारी ने मुसन्निफ से कहा। तो हम यहाँ लिखेंगे ये जुमला भिखारी ने मुसन्निफ से कहा। शाबाश। 2 नंबर, बाबूजी पालिश फर्स्ट क्लास पालिश। हाँ, ये जुमला किसने किससे कहा? हाँ, तो ये जुमला लड़के ने मुसन्निफ से कहा। चलो आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर,
कितने जूतों की पॉलिश कर चुके हो आज? चलो ये जुमला किसने किससे कहा? हाँ, ये जुमला मुसन्निफ ने लड़के से कहा। शाबाश। 4 नंबर, कल कहाँ मिलूँ बाबूजी? ये जुमला किसने किससे कहा? हाँ भाई, ये भी सही जवाब। ये जुमला लड़के ने मुसन्निफ से कहा। अब आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर, अधूरे जुमले मुकम्मल कीजिए। यहाँ कुछ जुमले दिए हुए हैं जो आधे अधूरे हैं और ये सबक के ही जुमले हैं। हमने सबक पढ़ा है, इसलिए हमें पता है कि जुमले किस तरह मुकम्मल होंगे और इसके आगे का जुमला कैसे होगा, जिसकी मदद से ये पूरा मुकम्मल जुमला बनेगा। 1 नंबर, मैं जल्दी से आगे, इसके आगे क्या आएगा? हाँ, मैं जल्दी से आगे बढ़ गया लेकिन उसने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। मैं जल्दी से आगे बढ़ गया लेकिन उसने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। 2 नंबर, नहीं बाबूजी डैश डैश आप मुझे झूठा समझेंगे ना। हाँ भाई, ये बताना है कि इसके आगे क्या जुमला आएगा। नहीं बाबूजी आपको जो बक्सा दिखाना है, वरना आप कहेंगे कि मैंने पैसे उड़ा दिए हैं और आप मुझे झूठा समझेंगे ना। सही, बिल्कुल। नहीं बाबूजी आपको बक्सा जो दिखाना है, वरना आप कहेंगे कि मैंने पैसे उड़ा दिए और आप मुझे झूठा समझेंगे ना। सही जवाब। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हस्ब-ए-ज़ील जुमलों को सबक की तरतीब के मुताबिक लिखिए। यहाँ कुछ जुमले दिए हुए हैं, ये भी जुमले इसी सबक के हैं, लेकिन इनकी तरतीब आगे पीछे हमें बातरतीब इन जुमलों को लिखना है कि पहले कौन सा जुमला आएगा, उसके बाद दूसरा कौन सा जुमला आएगा, उसके बाद तीसरा कौन सा, इस तरह से। अब हमें बताना है, इसमें 1 2 3 4 जुमले हैं। पहला है, अच्छा चलो पूरी ही पॉलिश कर दो, मैं 1 रुपया और दूंगा। 2 नंबर, मेरे कदम रुक गए, उसकी आवाज़ में दर्द था। 3 नंबर, मुझे गुस्सा आ गया कि आखिर अब यह चाहता क्या है। 4 नंबर, एक तंदुरुस्त आदमी हाथ फैलाए मेरे पीछे खड़ा था। ये 4 जुमले दिए हुए हैं। अब हमें बताना है कि 1 नंबर का जुमला कौन सा है इन चारों में, जो सबसे पहले लिखा जाएगा। हाँ, सबसे पहले लिखा जाएगा सबक के मुताबिक, एक तंदुरुस्त आदमी हाथ फैलाए मेरे पीछे खड़ा था, यानी 4 नंबर वाला जो जुमला है वो 1 नंबर के मुकाम पर आएगा। अब 2 नंबर के मुकाम पर कौन सा जुमला आएगा? हाँ, 2 नंबर पर मेरे कदम रुक गए, उसकी आवाज़ में दर्द था, यानी जो 2 नंबर पे जुमला है वही 2 नंबर पर ही आएगा। अब 3 नंबर पर कौन सा जुमला आएगा? हाँ, 3 नंबर पर, अच्छा चलो पूरी ही पॉलिश कर दूँ, मैं 1 रुपया और दूंगा। 1 नंबर का जुमला 3 नंबर के मुकाम पर आएगा। ठीक है। अब 4 नंबर पे कौन सा जुमला आएगा? हाँ, अब एक ही बचा है। 3 नंबर, मुझे गुस्सा आ गया कि आखिर अब ये चाहता क्या है। जो 3 नंबर का जुमला है वो 4 नंबर पर आएगा। इस तरह से हमें इन जुमलों की तरतीब को बिठाना है। शाबाश, बहुत अच्छे। अब हम आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर, हस्ब-ए-ज़ील अल्फाज के हम मानी अल्फाज लिखिए। हाँ, नीचे जो अल्फाज दिए हुए हैं उनके हम मानी, यानी कि उन्हीं के जैसे मानी वाले अल्फाज हमें यहाँ लिखना है कि जिनका मानी एक ही निकलता हो, ऐसे अल्फाज। तंदुरुस्त, तंदुरुस्त का हम यहाँ लिख सकते हैं 1 नंबर में हट्टा कट्टा। ठीक है, तंदुरुस्त का लिख सकते हैं हम यहाँ पर हट्टा कट्टा। ठीक है। अब 2 नंबर, आवाज़, आवाज़ का हम लिख सकते हैं सूद, यानी कि स्वाद वाला सूद, जिसे आवाज़ कहा जाता है। 3 नंबर पर हम लिखेंगे शुरू के हम मानी अल्फाज है आगाज़ या इब्तिदा, दोनों लिख सकते हैं। 4 नंबर अहमक, इसके हम मानी अल्फाज हो गए हाँ बेवकूफ़, यहाँ लिखेंगे हम बेवकूफ़। 5 नंबर बटवा, इसका हम लिखेंगे यहाँ पर पॉकेट या पर्स। ठीक है। अब 6 नंबर है आखिर। अब आखिर का हम लिखेंगे अव्वल या इंतहा। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं।
आगे हमें बताना है हस्ब ज़ील अल्फाज की ज़िदे लिखिए। ज़िदे यानी कि उल्टा, जैसे कि ठंडा गर्म, इस तरह से उस लफ्ज़ का हमें उल्टा लिखना है यहाँ पर। तो 1 नंबर दिया हुआ है तंदुरुस्त, तो तंदुरुस्त का हम क्या लिखेंगे? बीमार, शाबाश, बीमार लिखेंगे। 2 नंबर भला, तो इसका लिखेंगे हम यहाँ पर बुरा, ठीक है। 3 नंबर मैला, तो इसका हम यहाँ लिखेंगे, इसकी ज़िद होगी मैला, हाँ, पाकीज़ा या साफ सुथरा, ठीक है। अब 4 नंबर देर, इसकी ज़िद होगी जल्दी, शाबाश। 5 नंबर झूठा, हाँ बहुत अच्छे, झूठा, इसकी ज़िद होगी सच्चा, शाबाश। 6 नंबर इज़्ज़त, तो इस लफ्ज़ की ज़िद क्या होगी? हाँ, इज़्ज़त की होगी ज़िल्लत, शाबाश, बहुत अच्छे। अब हम आगे बढ़ते हैं। हस्ब ज़ील मुअम्मे में से मुहावरों को तलाश कीजिए और उनके मतलब के सामने उन्हें लिखिए। हाँ, यहाँ पर आपको एक जदोल दिया गया है, इसमें मुहावरे दिए हुए हैं, आपको इन मुहावरों को तलाश करना है। जैसे कि नीचे 1 नंबर 2 3 4 5 6 मुहावरे हैं और इनके मायने उनके सामने लिखा हुआ है, लेकिन मुहावरे कौन से हैं वो आपको इस जदोल से तलाश कर उस पर निशानदही करनी है और इनमें लिखना है। यहाँ नीचे मुहावरे लिखे हुए हैं, पापड़ बेलना, टकटकी बांध कर देखना, जान छुड़ाना, फाका करना, तारे गिनना, पानी पानी होना। ये 6 मुहावरे यहाँ पर दिए हुए हैं। आपको इन्हीं मुहावरों को इस जदोल में तलाश करना है और निशानदही करना है और यहाँ पर लिखना है। बहुत अच्छी सरगर्मी है, आपको मज़ा आएगा इंशाअल्लाह। आप ज़रूर घर पे करने की कोशिश करें। यहाँ पर हमारा सबक ख़त्म होता है। खुद आमोज़ी के सवालात के जवाबात और पूरी मश्क भी मुकम्मल होती है। इंशाअल्लाह ज़बानदानी के अगले पीरियड में फिर मिलेंगे। खुदा